बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को इस लेक्चर में वेलकम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2.1 टू 2.10। सबसे पहले न्यूमेरिकल 2.1 को सॉल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट इस तरह है। Suppose in a rectangular coordinate system, a vector A had its tail at the point P minus 2 minus 3 and its tip at 3, 9. A tip at the point Q 3, 9. Determine the distance between the 2 points. So given points are P minus 2 minus 3, Q 3, 9 और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। D की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए यूं किया जाएगा कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये पोजीशन P से Q की तरफ है, तो Q के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से हम P के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे और इनके रेलेवेंट साथ यूनिट वेक्टर लगाएंगे। तो देखिए हमने पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी का क्यू का कोऑर्डिनेट है 3, एक्स कोऑर्डिनेट 3 माइनस इंटू माइनस 2 और ये चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट है साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा आई यूनिट प्लस 9 माइनस इंटू माइनस 3 जे। वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया है और तो फिर ये आ गया 3 प्लस 2 इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस 9 प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर। तो ये फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आ गई है 5i प्लस 12j। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड हो चुका है तो इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो इसलिए अब हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी को आएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 प्लस 144 इक्वल्स टू 169 और ये फिर वैल्यू आ जाएगी 13 यूनिट्स। न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। 2.2 है a certain corner of a room is selected as the origin of a rectangular coordinate system if an insect is sitting on an adjacent wall at a point having coordinates 2, 1 where the units are in meters. What is distance of insect from this corner of the room? तो अब देखिए कि गिवन पॉइंट्स हैं, एक तो पॉइंट P गिवन है 2, 1 और दूसरा ये डिस्टेंस हमने ओरिजिन से फाइंड करना है। सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं O 0, 0। ये हो गया गिवन डाटा और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट OP इक्वल्स टू D। ये हमने कैलकुलेट करना है। तो सेम इसी तरह ही करेंगे। पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे और जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मालूम हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे जो कि होगा डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OP फाइंड करना है। सो P के कोऑर्डिनेट्स में से अब x के कोऑर्डिनेट माइनस कर लें, तो 2 माइनस 0 इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस 1 माइनस 0 इंटू जे यूनिट वेक्टर। तो फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2i प्लस जे। ये है पॉइंट्स P और O के दरमियान डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर D को आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 और ये वैल्यू आ रही है 2.236068 मीटर्स और इसको अगर 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लें तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी 2.2
2 मीटर। न्यूमेरिकल 2.3 है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम के लिए। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 4i प्लस 3j। सो अब गिवन वेक्टर है a इक्वल टू 4i प्लस 3j और हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर a यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर a का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो इस तरह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a की वैल्यू आ गई है 5 यूनिट्स। और जिस तरह हम जानते हैं कि a यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस तरह फिर यूनिट वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5। न्यूमेरिकल नंबर 2.4 इस तरह है, टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट r1 इक्वल टू 3i प्लस 4j और दूसरा वेक्टर r2 है माइनस 2i प्लस 3j। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r2 माइनस r1 एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस। तो अब गिवन डाटा है r1 इक्वल टू 3i प्लस 7j, r2 वेक्टर इक्वल टू है माइनस 2i प्लस 3j और हमें रिक्वायर्ड है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r2 माइनस r1। तो हम सबसे पहले r2 माइनस r1 वेक्टर फाइंड करेंगे। तो वेक्टर r इक्वल टू r2 माइनस r1, तो ये फिर इक्वल टू आ गया माइनस 2 एओटा प्लस माइनस 2i प्लस 3j और माइनस वेक्टर r1 है 3i प्लस 7j। नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट्स खत्म की जाएंगी, तो माइनस 2i प्लस 3j और फिर माइनस आ जाएगा 3i माइनस 7j। इसके बाद देखिए कि माइनस 2i माइनस 3i, तो ये आ गया माइनस 5i, इसी तरह प्लस 3j माइनस 7j माइनस 4j। तो ये आ गया है वेक्टर r2 माइनस r1 की वैल्यू। और अब हमने फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, तो इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 25 प्लस 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट 41 और इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी 6.4 यूनिट्स। इसके बाद हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r। तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि ये वेक्टर जो r वेक्टर हमने फाइंड किया है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। इस वेक्टर r में देखिए कि बोथ कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो नेगेटिव है। अब ऐसा वेक्टर जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y कोऑर्डिनेट माइनस में हो, ये इसका क्वाड्रेंट नंबर होगा 3। तो इस तरह ये वेक्टर r जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तो इसके बाद जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है तो डायरेक्शन के लिए जो एंगल बनाया जाता है वो एंगल स्टार्ट होता है फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए ये वेक्टर r है और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, रिप्रेजेंट की जाएगी बाय एन एंगल विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो मैं और इसको जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो x एक्सिस से लेकर
इस वेक्टर तक जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है थीटा से शो किया गया वो है। और बट यहाँ पर जो हम कैलकुलेट कर सकेंगे फाई की वैल्यू, तो फाई एक्चुअली वो एंगल है जो ये वेक्टर इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ प्रोड्यूस करता है। तो फिर एंगल फाई इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, tan इनवर्स 4 ओवर 5, तो फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 0.8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 39 डिग्री। लेकिन अब इस वेक्टर की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो यहाँ से लेके जहाँ तक एंगल हो जाएगा 180 प्लस हमें करना पड़ेगा ये एंगल फाई। इस तरह इस वेक्टर की डायरेक्शन थीटा इक्वल टू आ जाएगी 180 प्लस फाई। तो फिर इस वेक्टर की ओवरऑल जो डायरेक्शन एंगल थीटा आ जाएगी 180 डिग्री प्लस फाई, 180 प्लस 39, ये वैल्यू आ जाएगी 219। तो फिर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर की वैल्यू आ जाएगी 219 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब न्यूमेरिकल नंबर 2.5 इस तरह है, इफ अ वेक्टर b इज एडेड टू वेक्टर a, रिजल्ट is 6i प्लस j। तो इसका मतलब कि a प्लस b इक्वल टू है 6i प्लस j। इफ b is subtracted from a, रिजल्ट is -4i प्लस 7j। तो इसका मतलब a माइनस b इक्वल टू है -4i प्लस 7j। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो हमें मैग्नीट्यूड वेक्टर ए फाइंड करना है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो कि है ए, वो हमने फाइंड करना है। तो अब इसकी कैलकुलेशन में सबसे पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस बी इक्वल 6i प्लस जे, और सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू -4 एटा प्लस 7j, -4i प्लस 7j। तो अब जब इनको ऐड करेंगे तो प्लस बी और माइनस बी ये कैंसिल हो गए। तो कैंसिल होने के बाद a प्लस a 2a इक्वल टू आ जाएगा 6i माइनस 4i इक्वल टू आ जाएगा 2i प्लस 1j प्लस 7j, इस तरह ये प्लस आ जाएगा 8j। अब 2a इक्वल टू आ गया 2i प्लस 8j। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि राइट साइड से 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ जाएगा i प्लस 4j। ये 2 बोथ साइड पर जो मल्टीपल है इसको अब कैंसिल कर लेंगे। तो इस तरह वेक्टर a की वैल्यू आ जाएगी i प्लस 4j। अब हम फाइंड करेंगे इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a फिर इक्वल टू आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल होगा स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इक्वल टू 1 प्लस 16 और इक्वल स्क्वायर रूट 17, और इसकी फिर वैल्यू आ जाएगी 4.1 यूनिट। अब न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है, इफ given that vector a equals to 2i plus 3j and vector b equals to है 3i minus 4j, find magnitude and direction of vector c, और vector c डिफाइन किया गया है, vector c equals to है a plus vector a plus vector b, और b पार्ट में d वेक्टर को डिफाइन किया गया है 3a माइनस 2b। तो अब गिवन डाटा वेक्टर a इक्वल टू है 2i प्लस 3j और वेक्टर b की वैल्यू है 3i माइनस 4j, और हमें फाइंड करना है a पार्ट में फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c विच इज इक्वल टू a प्लस b।
और बी पार्ट में हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी विच इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। तो सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर सी। तो वेक्टर सी जिस तरह गिवन था इक्वल टू है a प्लस बी, तो 2i प्लस 3j प्लस आ जाएगा 3i माइनस 4j। तो अब 2i प्लस 3i ये आ जाएगा इक्वल टू 5i प्लस 3j माइनस 4j, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1j। तो इस तरह वेक्टर सी इक्वल टू आ गया है 5i माइनस j, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड है वेक्टर सी इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो इक्वल टू 25 प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 26। और इस तरह मैग्नीट्यूड है वेक्टर सी की वैल्यू आ गई है 5.1। इसके बाद इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि ये वेक्टर सी को इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो यहाँ पर देखिए कि वेक्टर सी इक्वल टू है 5i माइनस j। तो इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो इस तरह ये वेक्टर c जो है वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो सिंस x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, देयरफॉर वेक्टर c लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फाइंड करने के बाद अब हम सबसे पहले तो एंगल फाई फाइंड करेंगे जो कि उस क्वाड्रेंट के अंदर इस वेक्टर c का x एक्सिस के साथ एंगल बनता है। तो ये हम फाई की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर इस वेक्टर c की डायरेक्शन हो जाएगी थीटा इक्वल्स टू 360 माइनस 5, क्योंकि पूरी एक रोटेशन में एंगल होता है 360, लेकिन ये जो एंगल है ये 360 डिग्री से 5 डिग्री लेस है। तो कैलकुलेशन जब हम फार्मूला यूज करते हैं tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, तो इसमें याद रखो बच्चों कि आप सिर्फ किसी वेक्टर का उस क्वाड्रेंट के अंदर x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल ही कैलकुलेट करते हैं, जबकि किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डिस्क्राइब की जाती है एक ऐसे एंगल से जो उस वेक्टर ने x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया होता है। तो देयरफॉर फाई इक्वल्स टू आ गया फिर tan इनवर्स 1/5। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब आपने फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अगर एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी है, जिस तरह इसका y कोऑर्डिनेट माइनस में था, लेकिन इस फार्मूले के अंदर आपने माइनस साइन नहीं पुट करना। इस फार्मूले में फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए सिर्फ आप पॉजिटिव साइन पुट करोगे। तो फिर फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.2 और ये वैल्यू आ जाएगी 11 डिग्री। अब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स आ जाएगी 360 डिग्री माइनस पाई, तो 360 माइनस 11 डिग्री इक्वल्स आ गई 349 डिग्री। फिर वेक्टर डी को डिफाइन किया गया था, वेक्टर डी इक्वल्स टू है वेक्टर डी इक्वल्स टू था 3a माइनस 2b, तो 3 इंटू वेक्टर ए 2i प्लस 3j माइनस 2 इंटू वेक्टर बी था 3i माइनस 4j। नेक्स्ट टाइम में आपने यूं करना है कि ब्रैकेट्स को ख़त्म करें और फर्स्ट ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह सेकंड ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई करना है -2 से। तो फिर नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा 6i प्लस 9j माइनस आ जाएगा 6i प्लस 8j। और यहाँ पर देखिए कि 6i पॉजिटिव और ये 6i माइनस में कैंसिल हो गए, 0i आ गया, प्लस 9j प्लस 8j की वैल्यू आ गई है 17j। अब इस वेक्टर डी की वैल्यू फाइंड होगी, हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 0 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर।
इक्वल स्क्वायर रूट 17 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो इस वेक्टर की फिर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई है 17। और इसकी डायरेक्शन के लिए चूंकि ये वेक्टर जो है ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट अब 0 हो गया था। यहां गौर से देखें, अगर इस वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब कि ये जो वेक्टर है ये वाई एक्स के अलॉन्ग लाई करता है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है बल्कि पॉजिटिव वाई एक्स की डायरेक्शन में है। और सीधा सीधा इसका फिर एक्स एक्स के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा और यही इसकी डायरेक्शन होगी। तो इस तरह फिर डायरेक्शन थीटा कुछ आएगा tan इनवर्स y कंपोनेंट 17, x कंपोनेंट की वैल्यू है 0 तो 17/0 और ये वैल्यू होती है इन्फिनिटी। सम नंबर डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो इस तरह वेक्टर D की डायरेक्शन आ जाएगी 90 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस। न्यूमेरिकल नंबर 7 है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j एंड वेक्टर b इक्वल्स टू है 3i माइनस 4j। तो गिवन डाटा में हम वेक्टर लिख लेंगे। सबसे पहले वेक्टर a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j और वेक्टर b इक्वल्स टू है 3i माइनस 4j। और इसमें रिक्वायर्ड क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b इक्वल होगा 2i प्लस 3j डॉट 3i माइनस 4j। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b इक्वल टू है ab cos थीटा। इस तरह a डॉट b की जगह पर आ गई है उसकी वैल्यू ab cos थीटा और इक्वल टू आ जाएगा 2i प्लस 3j इंटू 3i माइनस 4j। तो हमने cos थीटा की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लें। cos थीटा फिर इक्वल टू आ जाएगा, ये दोबारा देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 2.7 फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। वेक्टर a है 5i प्लस j और वेक्टर b की वैल्यू है 2i प्लस 4j। तो अब सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन डाटा हम लिखेंगे। वेक्टर a इक्वल्स टू 5i प्लस j एंड वेक्टर b इक्वल्स टू है 2i प्लस 4j। और हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स इक्वल्स टू थीटा, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब a डॉट b इक्वल्स टू इन वेक्टर्स को, गिवन वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे सबसे पहले। तो a डॉट b इक्वल्स टू 5i प्लस j डॉट आ जाएगा 2i प्लस 4j। अब अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रोडक्ट डेफिनेशन a डॉट b कुछ होता है ab cos थीटा, इसलिए हमने a डॉट b की जगह पर पुट कर दिया है ab cos थीटा इक्वल्स टू में राइट साइड में वही रहेंगी, दो ब्रैकेट्स 5i प्लस j डॉट 2i प्लस 4j। तो cos थीटा की फिर वैल्यू आ जाएगी 5i प्लस j डॉट 2i प्लस 4j ओवर ab। अब यहां पर इनकी प्रोडक्ट की जाएगी दो वेक्टर्स की। तो अकॉर्डिंग टू रूल 5i 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, प्रोडक्ट ऑफ x कंपोनेंट्स 5 इंटू 2 प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ y कंपोनेंट्स। और y कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर में y कंपोनेंट है 1 और सेकंड वेक्टर में है 4। तो इस तरह प्रोडक्ट ऑफ x कंपोनेंट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ y कंपोनेंट्स, तो 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 ओवर में a b का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो ओवर में अब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर।
इस तरह नेक्स्ट स्टेप में cos थीटा की वैल्यू आ गई है 10 + 4 ओवर स्क्वायर रूट 25 + 1 इंटू 4 प्लस स्क्वायर रूट 4 + 16। अब 10 + 4 14 ओवर स्क्वायर रूट 26 इंटू स्क्वायर रूट 20। और इसके बाद ये स्टेप किया जाएगा कि दो स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लेकर हम 26 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह पे ये वैल्यू आ जाएगी 14 ओवर स्क्वायर रूट 520। तो 14 ओवर फिर 520 का स्क्वायर रूट आ गया 22.8। अब 14 डिवाइडेड बाई 22.8 करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.614। लेकिन हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा फिर इक्वल आ जाएगा cos इनवर्स 0.614 और ये वैल्यू आ रही है 52.12 डिग्री। अगर इसको राउंड ऑफ कर लें तो फिर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 52 डिग्री। और इसके साथ ही न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 8 है फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 3i + 2j moves in a straight line from the point 2 - 1 to point 64। तो सबसे पहले गिवन डाटा में आ जाएगा, गिवन पॉइंट्स आ जाएंगे 2 - 1 64 और फोर्स की वैल्यू F की वैल्यू है 3i + 2j और हमें कैलकुलेट करनी है वर्क डन W की वैल्यू। तो चूंकि वर्क डन इक्वल होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए देखिए ये मूवमेंट हुई है फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे 6 - 2 इंटू i यूनिट वेक्टर प्लस फिर आ जाएगा 4 - इंटू -1 j यूनिट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल आ जाएगा 6 - 2 i यूनिट वेक्टर प्लस 4 + 1 j यूनिट वेक्टर। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d की वैल्यू आ गई है 4i + 5j। और अब स्केलर प्रोडक्ट इक्वल होती है वेक्टर वर्क डन इक्वल होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फिर W इक्वल आ जाएगा F.d 3i + 2j 4i + 5j और इनकी जब स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ x कंपोनेंट्स 3 × 4 प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ y कंपोनेंट्स 2 × 5 तो 12 + 10 और ये वैल्यू आ गई है 22 यूनिट्स। न्यूमेरिकल नंबर 2.9 है शो दैट द थ्री वेक्टर्स i + j + k 2i - 3j + k and 4i + j - 5k are mutually perpendicular। तो सबसे पहले लेट वेक्टर a = i + j + k वेक्टर b सपोज कर लेते हैं 2i - 3j + k एंड वेक्टर c = 4i + j - 5k। और शो करना है हमने टू शो दैट थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू 0। इस तरह हमने अगर दो वेक्टर को ये चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर हैं तो हम इसकी स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो अगर दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो ये इस चीज की प्रूफ होगा कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम फाइंड करेंगे a.b। तो a.b = i + j + k इंटू 2i - 3j + k। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ x कंपोनेंट्स
1 इंटू 2 प्लस आ गया प्रोडक्ट ऑफ y कंपोनेंट्स 1 इंटू -3 प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ z कंपोनेंट्स 1 इंटू 1, तो ये फिर आ गया 2 - 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो a प्लस b की वैल्यू 0। और अब हम फाइंड करेंगे b डॉट c, तो 2i -3j प्लस k इंटू आ जाएगा 4i प्लस j माइनस 5k। तो प्रोडक्ट ऑफ x कंपोनेंट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ y कंपोनेंट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ z कंपोनेंट्स, तो 2 इंटू 4 प्लस -3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -5। तो इस तरह b डॉट c को आ गया 8 -3 -5, तो b डॉट c की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 0। और इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे c डॉट a, तो c डॉट a इक्वल्स टू 4i प्लस j माइनस 5k डॉट i प्लस j प्लस k, तो प्रोडक्ट ऑफ x कंपोनेंट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ y कंपोनेंट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ z कंपोनेंट्स, तो 4 इंटू 1 प्लस फिर 1 इंटू 1 प्लस आ जाएगा -5 इंटू 1, तो 4 प्लस 1 -5, ये प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल आ गई। इन 3 प्रोडक्ट की वैल्यू, स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू चूंकि 0 आई है, इस बेस पर हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये वेक्टर a, b और c दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये इसकी रीजन लिखेंगे, सिंस a डॉट b को 0, b डॉट c को 0 एंड c डॉट a इज इक्वल 0, देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। टेंथ न्यूमेरिकल है, गिवन दैट वेक्टर a इक्वल्स i माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर b इक्वल्स टू है 3i माइनस 4k, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। बहुत इजी है न्यूमेरिकल ये भी। तो वेक्टर a इक्वल्स टू है i माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर b की वैल्यू है 3i माइनस 4k। तो जो हमने फाइंड करना है वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। तो बच्चों याद रखो कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b वो इक्वल होता है a cos थीटा। तो सिंपली अब हमने स्केलर प्रोडक्ट से a cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब इनकी दो गिवन वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट लिखेंगे, a डॉट b इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i। अब चूंकि इसमें y कंपोनेंट नहीं था वेक्टर b में, हम इसकी जगह पर 0j लिख सकते हैं। तो फिर a डॉट b को आ गया i माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i प्लस 0j माइनस 4k। तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a डॉट b को होता है a b cos थीटा। तो अब ए बी कॉस थीटा इक्वल टू आएगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ए कॉस थीटा जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस अगर ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये देखिए यहाँ पर जो बी मल्टीपल है इसको हम राइट साइड की तरफ ले गए हैं और राइट साइड में जाकर ये ओवर में आ गया। तो इस तरह ए कॉस थीटा जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ए कॉस थीटा इक्वल टू आएगा आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i तो 3i प्लस 0j माइनस 4k ओवर b यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b आ गया है। तो अब ये दो वेक्टर जिनकी स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ x कंपोनेंट्स यानी 1 इंटू 3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ y कंपोनेंट्स यानी -2 इंटू 0 प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ z कंपोनेंट्स 3 इंटू -4 ओवर में b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर।
तो ये फिर वैल्यू आ गया 3 माइनस 0 माइनस 12 ओवर स्क्वायर रूट 9 प्लस 16, तो माइनस 9 ओवर स्क्वायर रूट 25 और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 ओवर 5। और इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया और ये लेक्चर भी अब कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।